सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू मुस्कान ज्ञान मंत्रा। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो थर्ड पोएम है वो कराने वाली हूँ। और ये पोएम है अ टाइगर इन द जू, जिसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। तो इस पोएम के अंदर पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ह्यूमंस है, लाइक ह्यूमंस जिनको हम लोगों को भी तो आज़ादी चाहिए होती है ना। वी नीड फ्रीडम। एक पॉइंट के बाद लाइफ में आपको आज़ादी चाहिए कि आपको कोई रोके नहीं, आपको कोई टोके नहीं, आप कहीं कन्फाइंड ना रह जाए, कहीं रुके ना रह जाए। तो उसी तरीके से एनिमल्स को भी आज़ादी चाहिए होती है अपनी लाइफ में। वो भी कहीं बंद के रहना पसंद नहीं करते हैं, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी हर्ट फील करते हैं। नेचर ने हर एक इंसान, हर एक लिविंग बीइंग के रहने का एक तरीका बना के दिया है। लाइक ह्यूमंस को आप कहीं कंट्रोल करके नहीं रख सकते। ह्यूमंस का भी नेचर है कि वो जाएंगे इधर उधर, कुछ घूमेंगे, कुछ करेंगे, अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करेंगे। उनकी भी एक डेली लाइफ है ह्यूमंस की। तो उसी तरीके से एनिमल्स की, बर्ड्स की भी अपनी एक लाइफ है जो नेचर ने उनके लिए डिसाइड की है। उनकी भी अपनी एक डेली रूटीन होती है जिसे उन्हें फॉलो करना है, ना कि आपके दबाव में, ह्यूमंस के दबाव में रह के उन्हें बंद करके रहना है। ठीक है। तो इस पोएम के अंदर टाइगर को एज एन एनिमल को लेकर हमें बताया जा रहा है कि वो टाइगर कैसे फील करता है अपनी डेली लाइफ, उसकी डेली रूटीन डिस्टर्ब होने के बाद, जो हम ह्यूमंस ने की है उसे बंद करके एक जगह पे केज में बंद करने के बाद टाइगर क्या फील कर रहा है, उसके अंदर कितना गुस्सा, क्या इमोशनल पेन है, वो बताने की इस पोएम में कोशिश की जा रही है। सो पहला स्टैंजा है। देखो इस पोएम में ना, एक तो आपको जो स्टैंजाज हैं वो बताए गए हैं। कुछ स्टैंजाज टाइगर के जू में हैं और कुछ ऐसे हैं लाइक कि उसमें बताया जा रहा है कि अगर टाइगर फ्री होता तो वो क्या करता। तो स्टैंजा नंबर 2 और स्टैंजा नंबर 3 ये बता रहा है कि अगर टाइगर फ्री हो, आजाद छोड़ दिया जाए टाइगर को, तो वो किस तरीके से रहेगा, उसकी क्या लिविंग स्टाइल होगी। और फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा में ये बताया जा रहा है कि टाइगर कैसा फील कर रहा है और वो केज में कैसे रह रहा है। ओके, तो ये नोट कर लो। फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ में टाइगर जू में है। सेकंड और थर्ड स्टैंजा में टाइगर फ्री है, आजाद है। ठीक है, उसके पास फ्रीडम है। अब फर्स्ट स्टैंजा आता है। ही स्टॉक्स हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे ही यानी कि टाइगर को कहा जा रहा है। तो विविड स्ट्राइप्स यानी कि जो टाइगर के ऊपर ब्लैक कलर की उसकी मस्टर्ड सी, ऑरेंज सी स्किन के ऊपर जो ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं उनको विविड स्ट्राइप्स बोल रहे हैं, बिकॉज वो दूर से विजिबल होती है ना, अटेंशन कैच करता है ब्लैक कलर। तो वही ब्लैक कलर की जो उसकी ब्राइट सी स्ट्राइप्स हैं, विविड स्ट्राइप्स हैं। तो यहाँ पर इन विविड स्ट्राइप्स के साथ हमें बता रहे हैं कि टाइगर के ऊपर वो ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं और वो अपने केज में धीरे धीरे वो चल रहा है, अपने केज में ही चल रहा है। और उस केज में ना कोई आवाज नहीं आ रही। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चलेगा तो आवाज आएगी ना, लेकिन नहीं आ रही। टाइगर के चलने के बावजूद भी उस केज में कोई आवाज नहीं है, बिल्कुल शांति सी है। क्यों? क्योंकि जो टाइगर के पैड्स है, यानी कि उसके पैर के नीचे का जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे यहाँ पाम होता है ना, तो उसके पैर के नीचे भी जो पाम लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, हाथ और पैर के नीचे जो उसके पाम लाइक स्ट्रक्चर है वो कुशन लाइक है, वेलवेट की तरह वो सॉफ्ट है। इसलिए जब वो कदम रख रहा है केज में तो भी कोई आवाज नहीं आ रही। और वो क्यों कदम रख रहा है? क्योंकि रेज, यानी कि वो गुस्से में, रेज का मतलब यानी कि एंग्री, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में है टाइगर और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो केज में बंद है, वो कुछ कर नहीं सकता। इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वो बस धीरे धीरे करके केज में चली जा रहा है और वो कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड स्टैंजा आ जाता है। He should be lurking in the shadow, sliding through the long grass, near the water hole, where plump deer pass. यहाँ पे टाइगर कहाँ आ गया? जंगल में आ गया, अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स में आ गया जहां पे उसे होना चाहिए। तो यहाँ पे पोएट क्या बता रहे हैं कि he should be, उसे केज में ना होने के बजाय उसे शैडो, उसके जंगल में होना चाहिए, जहां पे वो इधर उधर, मतलब किसी ना किसी चीज की शैडो, पेड़ की शैडो, घास की शैडो, उनके पीछे छुप छुप के धीरे धीरे वो इधर उधर चल रहा है। और वो वाटर होल यानी कि छोटा सा भी पॉन्ड टाइप जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे पानी है, उसके आसपास ही छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पे अच्छा खासा हटा हटा तगड़ा सा डियर, यानी कि जो भी हिरन है या भी अच्छा खासा तगड़ा सा डियर, हिरन आएगा और ऐसे अलग अलग जानवर आएंगे जिसको वो अटैक कर सके, कि अपने लिए उनको अटैक करके उन्हें मार के अपना खाना खा सके। तो ये पोएट यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में बता रहे हैं कि जो टाइगर है उसे इस वक्त जंगल में होना चाहिए,
जहाँ पे वो अलग अलग चीजों की शैडो के पीछे छुप के, पानी होल के आसपास छुप के अपने दूसरे एनिमल को अटैक करने के लिए वेट कर रहा है कि वो डियर आएगा, अच्छा खासा हट्टा कट्टा डियर आएगा, मैं उसे अटैक करूंगा और मैं खाऊंगा, अपना पेट पूजा करूंगा। तो उसकी ये आदत होनी चाहिए, ना कि वो केज में बैठा हो। ठीक है। थर्ड स्टैंजा में भी टाइगर जंगल में ही है। पोएट बता रहे हैं कि टाइगर को और क्या करना चाहिए, मतलब केज में रहने के बजाय टाइगर को क्या करना चाहिए। He should be snarling around the houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। यानी कि इस स्टैंजा के अंदर जो है हमारे पोएट वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जंगल की एज पे, यानी कि जहाँ जंगल खत्म होता है वहां पे जो घर वगैरह हैं वहां पर टाइगर को घूमना चाहिए और उसको जोर से घुर्राना चाहिए अपनी अच्छी सी आवाज में, एक स्ट्रॉन्ग सी आवाज में उसे घुराना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए, वहां पे लोगों को एक टेरर होना चाहिए लोगों में कि भाई तो अब शेर आ गया, शेर खुला हुआ है, तो वो टेरर होना चाहिए लोगों में, उसे लोगों को डराना चाहिए, खुले आम मजे से घूमना चाहिए बिल्कुल आजादी के साथ, जहां पे उसे कोई पकड़ ना सके, उल्टा लोग उससे डरे, उसको अपने क्लॉज से, अपने फैंग से, अपने दांतों से लोगों को डराना चाहिए। ये उसकी डेली रूटीन होनी चाहिए। ये यहाँ पे हमें पोएट बता रहे हैं इस थर्ड स्टैंजा में। और सेकंड स्टैंजा में कि जो टाइगर है, जो शेर है, उसकी डेली रूटीन एक्चुअली में क्या होनी चाहिए। और फर्स्ट स्टैंजा में हमें पोएट ये बता रहे हैं कि हमने उन्हें पकड़ के, टाइगर्स को पकड़ के उनकी कैसी डेली रूटीन बना दी कि वो अपने गुस्से को काबू में रख के, जहां उसे घुर्राना चाहिए वहां वो घुर्रा भी नहीं रहा है, बस वो चलते चलते अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब आ जाते हैं फोर्थ स्टैंजा पे। फोर्थ स्टैंजा के अंदर पोएट बता रहे हैं, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ऑल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर्स। यानी कि पोएट बता रहे हैं कि जहां पे उसे जंगल में घुराना चाहिए, जोर जोर से घूमना चाहिए, वहां पे ये सब करने के बजाय उसे तो हमने एक सेल के अंदर, एक कंक्रीट, एक मजबूत से सेल के अंदर उसे हमने बंद करके रखा है, जहां से वो कभी निकल ही नहीं पाएगा, शायद उसको बंद करके रखा है। उसकी सारी स्ट्रेंथ उन बार्स के पीछे, जो हमारा ये जो सेल होता है जिसमें एनिमल्स को रखते हैं, वो भी तो जेल की तरह ही होता है, तो उन बार्स के पीछे उसकी सारी की सारी ताकत छुपी रह गई है। वो कुछ नहीं कर सकता, वो बस अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकता, कि वो अटैक भी नहीं कर सकता किसी तरीके से, कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी विजिटर्स आ रहे हैं जू में उससे देखने के लिए, वो उनको इग्नोर कर रहा है, वो बस अपना इधर उधर 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 इधर उधर बस टहल ही जा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, बस अपने केज में एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरे पॉइंट से उसी पॉइंट पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, बस वो चल ही जा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि विजिटर्स खड़े हैं उसे देख रहे हैं। He is ignoring them। क्यों? बिकॉज उसकी नेचुरल हैबिटेट जो थी उसे छीन ली हमने, उससे उसकी जो नेचुरल प्रैक्टिसेस थी, उसकी जो नेचुरल लाइफ थी, जो उसको डिस्टाइंड थी कि उसको ऐसे करना है, एक जंगल में रहने की एक फ्रीडम वाली लाइफ जो थी वो हमने उससे छीन ली, इसलिए वो सब कुछ इग्नोर कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लास्ट और फाइनल स्टैंजा है, He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो यहाँ पर पोएट हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब रात हो जाती है तो रात में वो आखिरी आवाज किसकी सुनता है, जब जंगल में कार्स के थ्रू पेट्रोलिंग करते हैं, चेक करते हैं कि सारे एनिमल्स ठीक हैं अपनी जगह पे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो जब वो कार्स के थ्रू पेट्रोलिंग हो रही होती है, तब वो टाइगर जो आखिरी आवाज सुनता है वो उन पेट्रोलिंग कार्स की होती है, जो कार्स नजर रख रही होती है उन पेट्रोलिंग कार्स की वो आखिरी आवाज सुनता है रात में। और फिर वो अपनी ब्रिलियंट आईज, यानी कि उन ब्रिलियंट यहाँ पे इसलिए कहा गया उसकी आंखें चमक रही हैं और उनके अंदर वो गम है, वो उदासी है कि वो अभी तक अपनी फ्रीडम को गेन नहीं कर पाया है, वो अभी भी कैद है, वो फंसा हुआ है, वो कुछ कर नहीं पा रहा, वो आजाद नहीं हो पा रहा। उसकी आंखें तरस रही हैं उस जंगल को देखने के लिए, उस आजादी को देखने के लिए जिसके लिए वो बनाया गया था, लेकिन उसे वो मिल नहीं रही। और वो खुले आसमान में वो अच्छे से सितारे जो फैल रखे हैं, जो स्टार्स हैं, उन्हें देख रहा है कि वो स्टार्स कितने अच्छे लग रहे हैं, वो आजाद हैं, वो खुले आसमान में हैं, और वो उन चमकते हुए सितारों को देख के बस यही सोच रहे हैं कि काश मैं भी जल्दी से आजाद हो जाऊं। तो यानी कि ही इज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। और इसी पोएम के थ्रू पोएट बताना चाह रहे हैं कि एनिमल्स, बर्ड्स, इन क्रिएचर्स को कैद करने से कोई फायदा नहीं है, इनकी भी अपनी लाइफ है, ये भी फ्रीडम के लिए तरसते हैं। तो जैसे इंसानों को आजादी की जरूरत है, इन्हें भी आजादी की जरूरत है, और हमें इन्हें केजेस में कैद करके नहीं रखना चाहिए। ओके,
तो इसी के साथ ये पोएम होती है समाप्त। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। टिल देन बाय बाय।